मर्द जात इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि चाहिए क्या औरत को चाहिए क्या। एंड यही सेम सवाल मेरे अंदर भी आता था आज से 2 साल पहले कि भैंचो चाहिए औरत को चाहिए तो चाहिए क्या। एंड बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, बहुत ज़्यादा ठिठुरने के बाद आई केम अप टू अ कंक्लूजन एंड मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि चाहिए तो चाहिए क्या औरत को। सो बिना किसी देरी के इन 5 पॉइंट्स को चालू करते हैं। इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेने के बाद तुम मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स को पसंद आओगे। तो वो पॉइंट्स है क्या, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर औरत की चॉइस अलग होती है। ठीक है, हर औरत अलग आदमी को डिज़ायर करती है। कैसे? किसी को लीन लड़का पसंद है तो किसी को थोड़ा मतलब किसी को नर्ड लड़का पसंद होता है, तो किसी को एकदम बैड बॉय लड़का पसंद होता है, तो किसी को एकदम सिंपल क्लासिक मनी ओल्ड मनी टाइप का लड़का पसंद आता है। बट हमें तो मैक्सिमम लड़कियों को, मतलब हमें तो नहीं पता ना कि हमारी वाली को क्या पसंद है। एंड औरतें तो झूठ बोलती इच्छा है भाई, औरतें झूठ बोलती इच्छा है कि हमें ऐसा पसंद है, हमें एक नाइस गाय पसंद है, हमें एक बहुत शरीफ लड़का पसंद है जो मेरे से अच्छी अच्छी बातें करे और सवाल पूछे, एंड उसी की गांड में लात पार के उसे फ्रेंड जोन कर देती हैं। वेल, इसका सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। मैं तुम्हें देने वाला हूँ 5 पॉइंट्स जिससे तुम समझ सको कि हम मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स को क्या पसंद आता है। एंड ये हम प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पे देखेंगे। प्राइमल इंस्टिंक्ट्स से मेरा मतलब है केवमैन टाइम पे क्या होता था, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो अभी भी केवमैन टाइम में अटकी हुई है। हम फ़ोन में कोई फ़नी वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि वो फ़नी चीज़ हमारे सामने हुई है, तभी तो हम हंसते हैं। नहीं तो हम तो सोचो तुम पागल हो जो कि एक स्क्रीन को देख करके, मतलब लोहे के डब्बे को देख करके हंस रहे हो। नहीं, हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि हम उस आदमी को अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। तो वैसे ही जो मेजॉरिटी ऑफ द लड़कियों को पसंद आता है वो चीज़ आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे बालों को इग्नोर करना। आई होप इट लुक गुड। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज, मेरा फ़ोन बच गया। पॉइंट नंबर 1 इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से मेरा मतलब क्या है, तो हम प्राइमल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग कैसे, मतलब जो बड़े मेल्स होते थे, जो सेक्सी मेल्स होते थे, जो सर्वाइव करते थे, वो कैसे होते थे। तो सबसे पहले तो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस चलना या दौड़ना पड़ता था। सो दे आर वेरी एथलेटिक एंड उन्हें बड़े बड़े शिकारों को मार करके उठा के लाना होता था, तो उनके पास मसल मास भी बहुत ज़्यादा था। सो दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें, सो एक मस्कुलर और एक लीन फिजिक लाइक ग्रीक गॉड। तुमने ग्रीक गॉड्स के स्टैचू देखे होंगे, ऋतिक रोशन के देख लेना। ग्रीक गॉड्स के स्टैचू तुमने देखे होंगे। दे आर वेरी जैक्ड बट साथ ही साथ वो रिप्ड होते हैं, उनके 6 पैक एब्स दिख रहे होते हैं एंड देयर बॉडी इज़ लाइक दिस, एकदम ट्राइंगल की शेप की होती है, बस उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, अगर तुम्हारा ट्राइंगल ऐसे है तो तुम भाई मोटू लगोगे, मोटू और पतलोगे। ठीक है, तो नहीं, हमें एक ऐसी फिजिक को डेवलप करना है, ऐसी जिसमें हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे एंड हमारी वेस्ट बहुत ज़्यादा पतली होगी। रुको मैं अपना दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। तो समथिंग लाइक दिस फिजिक, मतलब लल्लू फिजिक तो है लेकिन ठीक है, मतलब बना लेना तुम लोग बॉडी समथिंग लाइक दिस फिजिक, जिसमें हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे एंड हमारे जो वेस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा पतली होगी। ठीक है, एंड ये तुम कैसे अचीव कर सकते हो? सबसे पहला मसल मास ज़्यादा चढ़ा करके, अपने शोल्डर्स में ज़्यादा मसल्स चढ़ा करके एंड अपनी फ़ैट कम करके, ताकि तुम्हारे वेस्ट में फ़ैट जमा ना हो, क्योंकि वेस्ट में फ़ैट जमा होता है, याद रखना मित्रों। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा ये, मतलब अब क्या करें, जो है सो है हाइट। तो देखो, हाइट में लंबी हाइट इट्स एन एडवांटेज, लेकिन किस मतलब कितनी हाइट चाहिए? 6'12"? नहीं, नो, नक्को। अगर तुम्हें पसंद है कोई 6 फुटिया लड़की तो तुम्हें 6'2" का होना पड़ेगा बस, या फिर 6.1 ऐसा कुछ भी क्या बोलता है उसे, 60.1। अगर तुम्हें कोई 5 फुटिया बॉनी पसंद है, तो अगर तुम 5 फुटिया बॉनी इतनी हुई ना, नहीं 5 फुटिया बॉनी पसंद है जिसमें तुम ऐसे करके टेक सको। ठीक है, तो तुम्हें मेरे हाइट की भी होगी तो चल जाओगे। आई एम 5'8", ठीक है, मैं बौना हूँ
लेकिन अगर मुझे कोई बॉनी पसंद आई तो ज़्यादातर मेजॉरिटी लड़कियों की हाइट क्या होती है इंडिया में, 5'3", 5'4", है ना, और 5'5", और ज़्यादा से ज़्यादा 5'9", नहीं 5'9" नहीं, बहुत ज़्यादा 5'7", ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होती। सो अगर तुम 5'6" के ऊपर आते हो सो टेंशन मत लो भाई, तुम लोग अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा सब पूरा एकदम फ्यूचर बच गया है। लेकिन अगर तुम 5'5" से नीचे हो तो भी कोई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आगे के जो पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा उससे तुम और ज़्यादा सेक्सी हो पाओगे है ना। ठीक है, अब बात हो गई ये लुक्स वाइज, तो एक लीन फेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस पे चार लाइन हो, एंड तुम्हारे हेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन की दिक्कत है तो फिक्स कर लो यार उसे। एंड अगर फेशियल हेयर्स की बात करें तो फेशियल हेयर्स में हाँ, गर्ल्स लव फेशियल हेयर, लेकिन अगर तभी जब वो तुम्हें सूट कर रहे हों। तो अगर मैं अपने फेशियल हेयर्स की बात करूं सो मैंने रखी है गोटी, ठीक है, तो यहाँ पे गोटी एंड यहाँ पे मैंने लाइट स्टबल रखी हुई है। एंड लाइट स्टबल बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है यार वुमेंस को, एकदम मतलब हल्की हल्की वो दाढ़ी के डॉट्स एंड तुम्हारी जॉ लाइन भी दिख रही है उसमें, है ना। लेकिन अगर तुम्हें कोई फेशियल डिफॉर्मिटी है, जैसे तुम्हारी चिन बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, तो तुम विराट कोहली स्टाइल की बियर्ड भी रख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। विराट कोहली को देखा है कभी तुमने, देखा है क्या, कितना ज़्यादा सेक्सी लगता है उस दाढ़ी में। सो दाढ़ी कोई भी रखो, है ना, दाढ़ी कोई भी रखो, बस वो तुम्हारे फेस को सूट करना चाहिए। एंड दाढ़ी बेकार आ रही है, गंदी आ रही है, ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पे नहीं आती, तो मैंने दाढ़ी की स्टाइल ही चेंज कर दी। लेकिन अगर दाढ़ी अच्छे से नहीं आती तो शेव इट ऑफ। अगर तुम्हारी दाढ़ी मुझे अच्छे से नहीं आती तो शेव कर लो उसे, एकदम क्लीन शेव हो जाओ, सारे अच्छे दिखते हैं यार। अभिषेक शर्मा, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा क्या दिखता है बिना दाढ़ी के, क्यों? क्योंकि वो उसके फेस शेप को शूट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम तिलक वर्मा का एग्जांपल ले तो जब से उसने बियर्ड रखी है वो तब से और ज़्यादा सेक्सी लगने लग गया है। एंड साथ ही साथ हम हेयर्स पे आते हैं, तो हेयर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक मलेट रखा हुआ है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो मलेट, जिसके साथ ये अजीब सा मिडिल पार्ट मैं भी नहा कर आया हूँ तो बाल ख़राब है, लेकिन ऐसा ही कुछ हेयर स्टाइल रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारे लुक्स की बात। अब आते हैं हम पर्सनैलिटी के ऊपर। तो सबसे पहला तो पर्सनैलिटी, ठीक है, जो पॉइंट नंबर सेकंड है पर्सनैलिटी। तुम्हारे पास कम से कम 3 से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स मतलब कैसे? स्किल्स रियल लाइफ स्किल्स समझ लो। तुम्हें गाना गाना आता हो, या तुम्हें गिटार बजाना आता हो, या तुम्हें स्टेज पे परफॉर्म करना आता हो, कोई भी एक स्किल, मतलब कोई भी 3 से ज़्यादा स्किल्स आने चाहिए तुम्हें। अगर तुम एडिटिंग अच्छी कर लेती हो तो वाह, तुम्हें एडिटिंग आती है, मनीष मेरी बना दो क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें ड्राइंग आती है, ठीक है, तो तुम अपनी आर्ट्स फ्लेक्स कर सकते हो। अगर तुम्हारे मतलब तुम्हें कैलिस्थेटिक्स आता है एंड तुम हैंड स्टैंड एकदम मतलब फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है, बहुत ज़्यादा सेक्सी। अरे हाँ, फिजिक में बताना भूल गया, अगर तुम्हें एस्थेटिक फिजिक बनाना सीखना है जो कि सिर्फ वुमेंस को पसंद है तो मेरी हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है, बहुत बढ़िया वीडियो है। तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या डाइट लेनी है, तुम्हें कितना बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए, क्या फिर तुम्हारी जो एज है उस हिसाब से तुम्हें कैसे दिखना चाहिए। एंड हाँ, चलो ये भी कर लेते हैं। सो ये मेरा खुद का बनाया हुआ पॉइंट है, बट अकॉर्डिंग टू मी जैसे जैसे तुम्हारी एज आगे बढ़ रही होती है तुम्हें उतना ज़्यादा मसल मास को कैरी करना चाहिए एंड उतना ज़्यादा मैस्कुलिन दिखने पे फोकस करना चाहिए। सो अगर इफ़ यू आर टीनेजर तो मैं तुम्हारी एज ले लेता हूँ, 15 से 17 साल के हो, ठीक है, फॉर इंटरप्शन। बट अगर तुम 13 से लेकर के 17 साल की उम्र में हो तो तुम्हें एक प्रेटी बॉय एस्थेटिक की तरफ जाना चाहिए। प्रेटी बॉय एस्थेटिक क्या होता है? कोरियन लड़कों को देख लेना कभी, वो प्रेटी बॉय एस्थेटिक में ज़्यादातर रहते हैं, जिसमें थोड़े मतलब खुले से कपड़े, ब्राइट से कपड़े, क्लीन शेव और बाल थोड़े मिडिल पार्ट, ये होता है प्रेटी बॉय। एंड जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है, अगर तुम 18 से लेकर के 24 साल के बीच में हो तो तुम्हें थोड़ा मैस्कुलिन लुक, 18 से 20 साल के हो तो तुम्हें थोड़ा प्री मैस्कुलिन लुक या फिर कहें तो ओल्ड मनी लुक की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। एंड अगर तुम बढ़ते जा रहे हो, उससे ज़्यादा उम्र है तुम्हारी, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन होने पे ध्यान देना चाहिए, लाइक द बैड बॉय थीम और द गैंगस्टर थीम, ब्लेजर वाली, ठीक है। अब आते हैं हम, अब ये वाली थ्योरी तो अपनी पूरी हो गई जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि लुक्स वाइज तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो तो बी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं योर पर्सनैलिटी, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी पर्सनालिटी में मैंने। पर्सनालिटी में सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए खुला कॉन्फिडेंस। खुला कॉन्फिडेंस क्या होता है? लाइक यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। जो भी हो रहा है उसके बारे में तुम फक नहीं देते हो। यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। अब वो तुम कैसे कर सकते हो? बाय इम्प्रूविंग योर सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम कैसे आएगी? जब तुम कुछ अचीव करोगे, व्हेन यू लुक गुड। तो इसीलिए लुक्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि एक मैन के लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने वाली चीज़ होती है उसके लुक्स, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसका स्टेटस। तो ठीक है, पर्सनैलिटी में बस तुम्हें मल्टीटास्क आने चाहिए, मतलब बहुत सारी स्किल्स होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, कुकिंग वगैरह वगैरह जो भी। एंड तुम्हारे पास खुला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख करके ऐसा मत लगे कि ये बहुत ही अजीब सा भोंदू आदमी, नहीं, तुम देख के ही एक स्ट्रॉन्ग आदमी की वाइब देनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस ओपन बॉडी लैंग्वेज, एकदम खुला खुला सा खड़े रहना, नाक ऐसे सिकुड़ के खड़े। अगर मैं तुमसे ऐसे करके बात करूँ तो तुम्हें कैसे लगेगा? बट आई एम लाइक दिस, बहुत ज़्यादा खुला कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा सेक्सी, है ना। ये देखो एप्स, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा ही तुम्हें अपने ऊपर एक सेक्सी सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम कुछ हो, तुमने कुछ उखाड़ा है बहनचोद, तुम कुछ उखाड़ के रखे हो तभी तुम ऐसे हो जो तुम अभी हो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आता है इसी में, स्टेटस। स्टेटस ही मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट सेक्सी चीज़ है जो कि एक औरत को तुम्हारे प्यार में पागल कर सकती है, तुम्हारे लिए तड़पा सकती है उसे। हाउ? तो अगर हम प्राइमल इंस्टिंक्ट के समय देखें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मैन कौन होगा? द वन जिसे शिकार विकार होता नहीं और वो कोने में बैठता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। नो, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स में या पहले के टाइम पे जो लीडर होता था ग्रुप का, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, एंड वही उसी के पास मोस्ट ऑफ द वुमेन होती थी बिकॉज ऑफ स्टेटस एंड पावर। एंड आज के समय में भी वही चीज़ें काम करती है। भले ही NPCs को भी तो लड़कियां मिल जाती है, जैसे तुमने देखा होगा कोई मोटू सा आदमी जा रहा है भी ऐसे आदमी को मिल जा रही है, बट जिसे मैक्सिमम मेजॉरिटी लड़कियां मिल रही है, जो टॉप 10% के मैन हैं, जो टॉप 20% मैन हैं, दे आर लीडर्स। वो लीड करना जानते हैं, उनके बड़ा सा सोशल सर्कल है जहाँ पे सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक स्टेटस पाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें होना पड़ेगा अपने एरिया में फेमस, अपने स्कूल कॉलेज या फिर जहाँ तुम काम करते हो या फिर जिस एरिया में तुम रहते हो वहाँ तुम्हें हर कोई जानना चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, सबके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबके अंदर तुम्हारे पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और प्रोवाइडिंग। सो अगर तुम एक अच्छे प्रोवाइडर हो तो मुबारक हो। इन 3 चीज़ों के कारण ही तुम्हारा स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अब तुम स्टेटस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपना? तो अगर तुम स्कूल में हो तो हेड बॉय बन करके, भले ही तुम्हें लगे कि बहुत चोमू वाला काम है, बट नहीं, हेड बॉय इज़ द मोस्ट सेक्सी भाई। अगर तुम अच्छे दिखते हो, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अपना इम्प्रूव कर लो कि कॉन्फिडेंस एंड लुक्स, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारा स्टेटस बहुत ज़्यादा सेक्सी हो जाए तब फोर्थ इज़ मनी ऑब्वियसली, ठीक है। अब गाली देना ही दे लो यार, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास, सो हाउ कुड यू अफोर्ड योर फर्स्ट डेट? एंड अगर तुम्हारे पास अपनी डेट पे खर्च करने को पैसे नहीं है तो भाई तुम लड़की लेकर के करोगे क्या? सो सबसे पहले थोड़ा कमाओ भाई। कमाना कितना है? एक एवरेज मैन से ज़्यादा। बस एक एवरेज मैन कितना कमाता है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे एज के, अगर तुम जिस भी एज के हो, अगर तुम 21-22 के हो तो कितना कमाता है? मैक्सिमम 15,000, एंड तुम कमा रहे हो 25,000। सो हु विल विन? ऑब्वियसली यू। ऑब्वियसली यू। सो इससे क्या सीखा तुमने? सिर्फ 4 स्टेप्स। चलो 5 को तो भाड़ में भी जान देते हैं, ठीक है। मैं फटाफट से रिमाइंड करा देता हूँ तुम्हें। फर्स्ट इज़ लुक्स, हाइट, अपनी फिजिक पे ध्यान दो। एक लीन, एस्थेटिक और बल्कि फिजिक होनी चाहिए जो थोड़ा सेक्सी हो। एंड इसके साथ साथ तुम्हें एज डायमॉर्फिज्म पे भी ध्यान देना है। तो तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओ तुम्हें ज़्यादातर मैस्कुलिनिटी पे फोकस करना है। एंड एक सेकेंड, तुम्हें मैस्कुलिनिटी पे फोकस करना है। तुम्हें एक
अच्छा खासा रेपुटेशन रखनी है अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में और अपने आसपास के लोगों में, जैसे तुम्हारा स्टेटस इंप्रूव होगा। एंड तुम्हें चाहिए खुला कॉन्फिडेंस एंड सेक्सी बॉडी लैंग्वेज। एंड ये तुम कैसे कर सकते हो? खुला कॉन्फिडेंस बाय इम्प्रूविंग योर लुक्स, इम्प्रूविंग योर स्टेटस, तो इससे कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाएगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल मनी, क्योंकि मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फर्स्ट डेट को खाना भी तो खिलाना है, अपनी बीवी को पालना भी तो है, ठीक है? या फिर उतनी सारी लड़कियां तुम मैनेज करोगे तो मोबाइल में रिचार्ज तो चाहिए ना सबसे बात करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें समझ आ गया कि औरत को चाहिए क्या, तो अब अगर तुम्हें बात करना भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो मैं रिकमेंड करूँगा मेरी हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश वीडियो, या फिर द थिंग्स मेक यू इंस्टेंटली अट्रैक्टिव। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।